दो प्रमेय हैं इसमें। क्या? अरे बालक तो कनेक्ट ही ना भयो कही है। हाँ तो तू वेटिंग में चल रहा है ना अभी। किसकी डेफिनेशन चल रही थी अभी? अनंत तक की हो गई। विचित्रताओं को पहचानने की अन्य विधियां जो थी ना, विचित्रताओं को पहचानने की टोटल विधि, उनमें अपने विचित्रता बता दी आपको, अनंत तक बता दिया। अनंत तक की एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन लिखोगे अनंत तक की। दूसरी भी हो गई इसकी। अगला डालो अनिवार्य विचित्रता। हेडिंग डालेंगे सभी। अनिवार्य विचित्रता, अनिवार्य विचित्रता। और इसमें भी पहला पॉइंट डाल दो, यानी इसकी भी दो डेफिनेशन होंगी। उनमें से पहला लिखोगे, यदि यदि लिमिट z टेंड्स टू a f of z, यदि लिमिट z टेंड्स टू a f of z विद्यमान नहीं है तो, विद्यमान नहीं है तो बिंदु z बराबर a अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। तो बिंदु z बराबर a तो बिंदु z बराबर a अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। जैसे f ऑफ z इक्वल टू z प्लस वन साइन 1/z प्लस 3 जिसकी विचित्रता जिसकी अनिवार्य विचित्रता z इक्वल टू -3 है, या ऐसे लिखें, हाँ लिख दो, जिसकी अनिवार्य विचित्रता z इक्वल टू -3 है। जिसकी विचित्रता या अनिवार्य विचित्रता z इक्वल टू -3 है। समझे कैसे? सॉल्यूशन देखो इसका। देखो अगर -3 रखें इसमें, समझें, अगर z की जगह -3 रखें तो दोलायमान बनेगा ये, क्योंकि -3 + 3 0 हो गया, 1/0 अनंत होगा, और साइन अनंत दोलायमान होता है। साइन अनंत या कॉस अनंत -1 और 1 के मध्य दोलायमान होते हैं ना। तो आप कह सकते हो कि इसकी लिमिट परिभाषित नहीं है, लेकिन लिमिट निकालना, लिमिट z टेंड्स टू -3 f ऑफ z इक्वल टू, लिमिट z टेंड्स टू -3 f ऑफ z की वैल्यू है ये z प्लस 1 साइन 1/z प्लस 3। आप यहां लिखेंगे तो z प्लस 1, z की जगह आप -3 रखेंगे, -3 + 1 साइन। साइन को आप सीधे लिख सकते हो, ये अनंत बनेगा ना, तो ये लिख सकते हो -1 व 1 के मध्य दोलायमान। दोलनीय है ये, तो आप लिख सकते हैं विद्यमान नहीं। इसकी लिमिट क्या है? विद्यमान नहीं। तब z इक्वल टू -3 f ऑफ z की अनिवार्य विचित्रता है, अनिवार्य विचित्रता है। ओके, नोट करें इसको।
इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे फिर। सेकंड डेफिनेशन लिखोगे इसमें, हो गया ना ये, लिखें अब दूसरा पॉइंट डाल के। वैसे आप जानते हैं अनिवार्य विचित्रता में दूसरा पॉइंट लिखोगे, बिंदु z बराबर ए फलन f ऑफ z की, बिंदु z बराबर ए फलन f ऑफ z की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। यदि लोरा प्रसार के मुख्य भाग में, यदि लोरा प्रसार के मुख्य भाग में z माइनस ए की ऋणात्मक घात के यदि लोरा प्रसार के मुख्य भाग में z माइनस ए की ऋणात्मक घात के अनंत पद हों, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे अनंत पर विचित्रता, अनंत पर विचित्रता। देखिए f ऑफ z में z इक्वल टू अनंत पर जो विचित्र, ध्यान दो, f ऑफ z में z इक्वल टू अनंत पर जो विचित्रता होती है वही अगर हम 1 अपॉन f ऑफ z को gz मान लें, ये कहें हम 1 अपॉन f ऑफ z को अगर gz मान लें, या देखो यहां जैसे कि हमने लिखा है ना, f ऑफ z में z बराबर अनंत पर जो विचित्रता होती है वही z बराबर 1/w या w बराबर 1/z। अगर इस f ऑफ z में हम z की जगह 1/w लिखें, अर्थात w बराबर 1/z लें, तो z अनंत रखोगे तो w क्या आएगा, 0। w क्या बनेगा, 0। तो अगर हम इस f ऑफ z में z की जगह 1/w लिखें तो समझेंगे f ऑफ z की z बराबर अनंत पर जो विचित्रता होगी वही f ऑफ 1/w में w बराबर 0 पर, w बराबर 0 पर विचित्रता होगी, ठीक है ना। तो लिखोगे आप अनंत पर विचित्रता, हेडिंग डाल दी होगी आपने, इसमें लिखोगे फलन f ऑफ z में, फलन f ऑफ z में z इक्वल टू 1/w लेने पर f ऑफ z में 1/w लेने पर f ऑफ 1/w इक्वल टू gw, f ऑफ 1/w को क्या मान लें, gw। तब f ऑफ z की, तब f ऑफ z की
z इक्वल टू अनंत पर z इक्वल टू अनंत पर विचित्रता GW की W इक्वल टू 0 पर विचित्रता के समान होती है। इसके लिए एक एग्जांपल समझें आप। और ये है इसमें एग्जाम्पल। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझें। एग्जाम्पल f ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में e की पावर z की z बराबर अनंत पर विचित्रता ज्ञात कीजिए कि z इक्वल टू अनंत पर विचित्रता की जांच करनी है हमें। यहां आप देखेंगे इसमें माना z इक्वल टू 1/w, तब f ऑफ 1/w को आप GW लिखें इक्वल में बनेगा ये। ऊपर जो Z4 है, Z स्क्वायर है ना, उसको लिखोगे 1/w, तो 1/w स्क्वायर प्लस 4 अपॉन e की पावर z, z की जगह 1/w। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस 1/w, और ये बनेगा 4 प्लस 1/w स्क्वायर। आप इसको 4 प्लस 1/w स्क्वायर को लिखेंगे, साथ में e की पावर माइनस x का प्रसार करोगे। e की पावर माइनस x समझो इसको, e की पावर माइनस x का प्रसार होता है 1 माइनस x यानी 1/w प्लस 1/फैक्टोरियल टू x स्क्वायर यानी 1/w स्क्वायर माइनस, आप देखोगे अगर इनके गुणा करें तो w की जो घात है ना, देखो w है ना, ये अपॉन में ही तो आ रहा है। कितने पद होंगे 1/w वाले? अनंत। अनंत पद होंगे तो अनिवार्य विचित्रता तो होगी ना। अनंत पद होंगे तो कैसी विचित्रता होगी? अनिवार्य। लेकिन ये और बताइए कि अनिवार्य विचित्रता तो है, लेकिन इस w में w बराबर 0 के अलावा, देखो w इक्वल टू 0 के अलावा क्या इसके प्रतिवेश में कोई अन्य बिंदु ऐसा है जिस पर ये अनंत बन रहा हो GW? अरे इसमें w बराबर 0 के अलावा कोई और बिंदु है क्या जिस पर ये अनंत बन रहा हो? अगर होता तो अवियुक्त विचित्रता होती है, और नहीं होता है तो वियुक्त। तो आप देखेंगे यहाँ ऐसा कोई बिंदु नहीं है w बराबर 0 के अलावा भी w के प्रतिवेश 0 के प्रतिवेश में जिस पर ये अनंत बन रहे हो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि w बराबर 0 वियुक्त विचित्रता है, और इनफाइनाइट टर्म आ रही है तो ये अनिवार्य विचित्रता, तो वियुक्त अनिवार्य हो जाएगी ना। तो हम ये कह सकते हैं अतः w बराबर 0 g ऑफ w की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। अगर ये वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, कैसी विचित्रता है ये? वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। तो ये w बराबर 0 GW की है, तो फिर z बराबर अनंत रखोगे तो वो किसकी होगी? f ऑफ z की।
तब z इक्वल टू 0 एफ ऑफ जेड की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता होगी नोट करेंगे। सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हो गए ना इतना, लिखें नेक्स्ट। ये तो हुई अनंत पर विचित्रता। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप वियुक्त अनिवार्य विचित्रता, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। और इसमें लिखें शून्यकों का सीमा बिंदु, शून्यकों का सीमा बिंदु वियुक्त अनिवार्य विचित्रता में लिखो, अलग है ये हेडिंग। शून्यकों का सीमा बिंदु वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है, शून्यकों का सीमा बिंदु वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। जैसे देखो, आपको लास्ट मीटिंग में बताया था कोई भी फलन शून्य कब होता है, यानी शून्यकों की बात करें तो शून्य क्या होते हैं, जिस पे फलन का मान शून्य हो, और अनंत क्या होते हैं, जिन पे फलन का मान अनंत हो। तो यहां देखेंगे अब आप जैसे कि अपने पास वियुक्त अनिवार्य विचित्रता के लिए एक एग्जाम्पल है तो काफी सारे एग्जाम्पल आगे आएंगे एग्जाम्पलों में। और ये है साइन 1/z-3 की z बराबर 3 या का z इक्वल टू 3 अवियुक्त अनिवार्य कि z इक्वल टू 3 अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। सॉल्यूशन समझेंगे इसका आप। सॉल्यूशन समझे आप सभी। आप क्या करेंगे, शून्यकों के लिए सॉल्व करें। शून्यकों के लिए का मतलब है कि f ऑफ z का मान 0 कब होगा, f ऑफ z का मान 0 तब होगा जब ये साइन 0 हो। साइन 1/z-3 इक्वल टू 0, साइन का मान 0 कब होता है, n पाई पर। 1/z-3 इक्वल टू n पाई। यहां से व्युत्क्रम करें तो z-3 बराबर क्या आएगा, 1/n पाई। n इक्वल टू जो वैल्यू है वो रहेगी +-1 +-2, कितना भी हो सकता है। अब आप यहां से z की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा 3 + 1/n पाई। हमने कहा कि शून्यकों का सीमा बिंदु, अब सीमा बिंदु निकालोगे इसकी लिमिट लगाना n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर इसमें लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये 1/अनंत 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, z बराबर 3। z बराबर 3 बचेगा तो हम कह सकते हैं कि अतः शून्यकों का सीमा बिंदु
सीमा बिंदु z इक्वल टू 3 है, जो कि अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, सॉरी जो कि वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ओके, अभी इसका दूसरा रहेगा, क्या हुआ? अच्छा ये गलत लिख गया है, अवियुक्त नहीं है, वियुक्त है। शून्यकों का सीमा बिंदु वियुक्त अनिवार्य विचित्रता होती है, ऐसा आपको लिखाया है डेफिनेशन में। इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी। हेडिंग डालिए सभी। अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता इसमें लिखेंगे अनंतकों का सीमा बिंदु अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता, इसमें लिखो अनंतकों का सीमा बिंदु अनंतकों का सीमा बिंदु अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। दोबारा सुने, अनंतकों का सीमा बिंदु अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। जैसे जैसे ये कोई एग्जाम्पल है, जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल टू सेक 1/z-3 की जेड बराबर 3 अवियुक्त विचित्रता है, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। इसमें आप देखेंगे क्योंकि एफ ऑफ जेड इक्वल टू सेक है ना, सेक को लिख सकते हो 1/cos 1/z-3। अब आप देखेंगे ये फलन एफ ऑफ जेड अनंत कब बनेगा, अनंतकों का सीमा बिंदु निकाल रहे हैं ना, तो फलन एफ ऑफ जेड अनंत कब बनेगा, जब ऊपर जो अंश बटे हर क्या हो 0, तो हर को 0 लिखोगे अनंतकों के लिए, अनंतकों के लिए cos 1/z-3 इक्वल टू 0। आपको पता है cos 0 होता है ना, अरे π/2 नहीं लेंगे, व्यापक रूप चलता है, ये बनेगा 2n पाई प्लस π/2, समझे कि नहीं? यहाँ हमेशा व्यापक रूप में ही चलना होगा आपको। अब देखो यहाँ ये 1 है ना, तो इसका उल्टा करो, z-3 बराबर, हमें तो z चाहिए ना, तो ये बनेगा 1/2 पाई प्लस π/2। यहाँ से z निकालेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस का 1 बटे, दोनों में से n कॉमन निकालें तो ये बना 2 पाई प्लस π/2n। अब अगर आपसे हम ये कहें इसका लिमिट पॉइंट निकालें, यानी n की जगह अनंत रखें, तो ये 1 बटे पाई बटे अनंत तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 बटे अनंत जो है वो 0 होगा, यानी पीछे की टर्म टोटल 0 हो जाएगी, 3 बचेगा ना इसमें, z बराबर 3 आप लिख सकते हैं। अतः z इक्वल टू 3 एफ ऑफ जेड की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ओके,
नोट करें, सभी स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें और क्लास को एक बार रिजॉइन करेंगे।